और रेडियस है। x इक्वल टू a/√2। जनरली क्या होता है स्टूडेंट, मैंने देखा है, मैंने नहीं किया, बाकी सबने भी ऐसे ही किया है। जनरली स्टूडेंट x इक्वल टू a/√2 को एक स्ट्रेट लाइन बनाता है कि जो कि ओरिजिन से पास होती है। जनरली यही बनाते हैं सर, तेरी गलती नहीं है स्टूडेंट। जबकि x इक्वल टू a/√2 मतलब भाई y तो है ही नहीं, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी x इक्वल टू वाली। लेकिन जनरली स्टूडेंट मैंने जो बोला ना वही होता है। अब एक है ना लाइन बनाएंगे जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, जबकि वो गलत है। अब इसमें कौन सा एरिया निकालना है? स्मॉलर एरिया। क्या बोला है? स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया निकालना है। ये है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये है आपका x इक्वल टू a/√2। तो a/√2 कोमा 0 और a कोमा 0। नाउ दिस इज एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड। तो a/√2 से √(a² - x² dx। उसने ये नहीं बोला ना फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया, कुछ बोला नहीं ना, तो इसका बेटा ट्वाइस आएगा। ट्वाइस क्यों आएगा? जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे। तो ये आ गया आपका एरिया बाउंडेड इक्वल टू ट्वाइस a/√2 से √(a² - x² dx। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए। एरिया इक्वल टू ट्वाइस x/2 √(a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x। लिमिट a/√2 से a/√2 टू a। ये हमारी इसकी लिमिट हो गई। लिमिट लगा दी। 2 a रखते हैं तो ये 0 आ रहा है, sin² π/2 आ गया। a/√2 रखते हैं तो a/2√2 और a² - a²/2 तो a/√2। फिर माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट चल रही है, a²/2 π/4। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। तो ये आ गया πa²/4 माइनस πa²/8 माइनस a²/4। a²/4 कॉमन आ गया आपका। चाहो तो आप इसको एक में इधर लिख लेता हूँ, ट्वाइस πa²/8 माइनस a²/4। तो ट्वाइस a²/4 π/2 माइनस 1। तो आंसर आ गया a²/2 π/2 माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज द एरिया। आंसर देखो पीछे क्या आ रहा है, मैं सेट कर रहा हूँ बेटा। पीछे आंसर देखिए क्या आ रहा है, a²/2 π/2 माइनस 1 स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ये इसका 7th वाले का आंसर। ये सोल्व करके इन दोनों क्वेश्चन तो ये पॉइंट आएगा। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया रफ में, जैसे x और y निकालते हैं। ये आ गया समझ में? एक और करेंगे इस पर, ताकि ये पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये इस बार आया था भाई सीबीएसई में, क्वेश्चन नंबर 8। ये इस बार पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द एरिया बाउंडेड बिटवीन द x इक्वल टू y² एंड x इक्वल टू 4 is divided into 2 equal parts by the line x इक्वल टू है। अब देखो x इक्वल टू y² कौन सा पैराबोला है? y² है तो कौन सा पैराबोला है?
राइट पैराबोला। वाई स्क्वायर मतलब राइट, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड, ये याद रखना है आपको। तो वाई स्क्वायर आ रहा मतलब राइट पैराबोला, ये राइट पैराबोला। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू 4 है ना, ये एक्स इक्वल टू 4। 4 से इसको एक लाइन एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू ए, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक तो ये वाला एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया इक्वल है, ऐसा बोला है आपसे, बोला दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ये 1,0 और 4,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का एरिया इक्वल है। ये इस बार आया था भाई बोर्ड में। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। गिवन है आपको ट्वाइस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर नीचे का एरिया है। 0 to a, y की वैल्यू कितना हो गया, रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस a से 4 रूट एक्स डी। सही बोला कि नहीं बोला? यहाँ से यहाँ तक का एरिया ट्वाइस 0 to a y डी एक्स और ट्वाइस a to 4 y डी एक्स। अब रूट एक्स का इंडिकेशन 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/3 एक्स की पावर 3/2 a to 4। 2/3 से 2/3 क्या हो गया, 20। जीरो टू ए, सॉरी हाँ वो लिख देंगे 0 to a, ठीक है। तो ट्वाइस 0 to a एक्स की पावर 3/2 0 to a और इधर 0 to a, लिमिट लगा दो भाई। a की पावर 3/2 माइनस 0 इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। a की पावर 3/2 तो 2 a की पावर 3/2 इक्वल टू 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 होता है 8, 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा a का वैल्यू क्या आ गया, 4 की पावर, इधर 3/2 है तो इधर जाके 2/3, तो a इक्वल टू 4 की पावर 2/3। तो आपका आंसर आ गया a इक्वल टू 4 की पावर 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर मतलब इस साल आई है आपकी, ये प्रॉब्लम इस बार पूछी गई। चलिए आप ये एक्सरसाइज फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब करेंगे भैया, और अब कुछ अच्छी प्रॉब्लम और कर रहे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, भाई वैसे तो अपना लगभग कंप्लीट हो गया, ऐसा इससे ज़्यादा है नहीं कोर्स में जितना मैंने अभी कर रहा है। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं बस, अब कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं कोर्स में, क्योंकि 2 करोड़ तो है ही नहीं आपके कोर्स में। 2 करोड़ होता तो बात होती, अब 2 करोड़ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये अच्छी प्रॉब्लम है बट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाली, तो ये तो मेरे हिसाब से आज ही कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ज़्यादा नहीं है इसमें। हो सकता है कल तक भी खींच ले, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। भाई अब आपके प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे ना इस महीने में, 2 महीने में। हाँ सर, मतलब मैंने तो यही किया है कि प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे, मतलब मार्च में भी नहीं होगा जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे सर, मार्च में भी नहीं होंगे सर। स्कूल वाले कह रहे थे पहले रिटर्न करवाएंगे फिर क्या, रिटर्न एग्जाम करवाएंगे और फिर कब सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि अल्टरनेट हो जाएगा, पहले एग्जाम्स हो जाएंगे फिर प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे, मतलब बोल रहे हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। हाँ लेकिन मतलब जनवरी फरवरी में अभी प्रैक्टिकल तो अब हटा ही दिए ना अभी तो। हाँ जनवरी बताइए भी।
प्रैक्टिकल तो नहीं तो होगी। मतलब अप्रैल से पहले तो वैसे भी नहीं होने वाले फिर एग्जाम्स तो वैसे भी। हाँ अभी तो कुछ भी नहीं होगा, मार्च के एंड में पेपर होंगे होंगे तो। हाँ सर, मार्च में ऐसा आ गया कि फैब में और मार्च में नहीं होंगे। नहीं मार्च के लिए तो कहाँ है, जनवरी फरवरी के लिए क्या है। मार्च के लिए बोल दिया सर। चलो जो भी है, जैन और फेब में ही होगा। आराम करो। इसी वजह से मैं 25 तारीख की छुट्टी दे रहा हूँ तुम्हें। थैंक यू सर। 25 को ऑफ रहेगा तुम्हारा, मैं कहीं बाहर सर आप हूँ। क्रिसमस मनाओगे क्या? हाँ मैं क्रिसमस मनाऊंगा। ठीक है सर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant, in the first quadrant सर आप हैंग हो गए। enclosed चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ हो गया, कितने नहीं आए। मैंने वो यूज कर ली थी उसमें से देख के लॉक टेबल। कल आना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस। The line y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32. X square plus y square equal to 32. तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल का एरिया लाइन इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स से निकालना है भाई। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। सेंटर 0 0 रेडियस 4√2। सही है ना। और फिर है y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स है लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि x भी आ रहा y ओरिजिन। भी आ रहा लेकिन कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो ये लाइन इस तरह से आएगी, ये लाइन इक्वल टू y इक्वल टू। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये ना, अभी तो कल ही तो निकाला था इस तरह का एरिया। फिर कल एक यस निकाला था सर। ना x इक्वल टू √3y वाला, x इक्वल टू √3y वाला निकाला था ना कल, बिल्कुल सेम। तो वही है कि सर बहुत आवाज आ रही है। अरे बेटा मैं वही बंद करने गया हूँ, तू थोड़ी देर के लिए भी मतलब क्या पता तेरे साथ क्या दिक्कत है रे, थोड़ा देर पेशेंस तो रखा कर बेटा। मैं वही बंद करने गया था, तो 2 सेकंड भी पेशेंस नहीं रखती है। वही बंद करने गया था। चलो देखो ना y इक्वल टू एक्स, मैंने यहाँ से इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है 4√2 कोमा 0। अब लाइन इक्वल टू y इक्वल टू एक्स हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y की जगह x रख दो, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 4,0। और 0। नाउ एरिया बाउंड्री
0 to 4 लाइन, तो लाइन क्या है x0 और 4 से √2 सर्कल √32 - x² dx। कोई दिक्कत? 0 से 4 तो लाइन है और 4 से 4√2 क्या है सर्कल में। अब x का इंटीग्रेशन x² बाई 0 to 4 √32 - x², इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ भाई, x/2 √32 - x² प्लस a² मतलब 32/2 साइन इनवर्स x अपॉन 4√2। लिमिट आ गई 4 से 4√2। अब वैल्यू रखो, 4 का स्क्वायर 16/2 8, 0 बटे 0 प्लस 4√2 का स्क्वायर 32 - 32 0, 4√2 रखोगे तो 32/2 16 साइन π/2 π/2। ये अपर लिमिट आ गई माइनस, अब लोअर लिमिट ब्रैकेट लगा लो, 4/2 2, 32 - 16 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस 16 1/√2 आ रहा है π/4, तो ये आ गया आपका 8 + 8π -8 - 4π। तो हमारा आंसर आ गया 4π²। दिस इज द 4π²। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 4π²। अब ये प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे रहेंगे बेटा इसका लिए, क्योंकि बनता ही यही है और कुछ बनता ही नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो इसका आंसर आ गया 4π²। चलिए लिख लिया, नेक्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो जनरली उसने बोला है कि एक लाइन और एक कर्व आ सकता है। अब एक लाइन के साथ दो लाइन, वैसे तो चांसेस तो कम है, लेकिन लाइन के साथ कोई भी आ सकता है। अपन तो लाइन के साथ जितने भी हैं वो कर लेंगे, लाइन वाले और ये सब कर लेंगे। मतलब दो कर्व नहीं आ सकते, पैराबोला प्लस पैराबोला नहीं आएगा, पैराबोला प्लस सर्कल नहीं आएगा, इस तरह के कर्व नहीं आएंगे, सर्कल प्लस सर्कल नहीं आएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2, y = x = 0 and x = 3। इसका एरिया निकालना है। y = x² + 2, x = 0 and x = 3। अब इसका एरिया किस तरह से निकालेंगे वो समझो। भाई y = x² + 2, कोई बताएगा कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है बेटा। x² = y - 2 है। वर्टेक्स इसका हुआ यहाँ पर तो x है अकेला, तो 0, और ये 0 कब होगा जब 2 होगा। इसका वर्टेक्स है 0,2, इसका वर्टेक्स है 0,2। y = x² + 2, तो x² = y - 2, तो वर्टेक्स हो गया 0,2। अब इसका कर्व बना लो भाई, देखो ये तो फर्स्ट है, y = x सेकेंड है। देखना इधर, ये y = x 0,2 0, ये पैराबोला हो गया 0,2 इसका वर्टेक्स, अपवर्ड पैराबोला बना दिया है भाई। अरे कहाँ ध्यान है बेटा,
0,2 इसका वर्टेक्स और अपवर्ड पैराबोला है इसलिए अपवर्ड पैराबोला। अच्छा y इक्वल टू एक्स ये नहीं लगी, ये y इक्वल टू एक्स है, ये लाइन क्या आ जाएगी y इक्वल टू एक्स। फिर क्या है x इक्वल टू 0 मतलब y और x इक्वल टू 3, ये भी x इक्वल टू 3। तो इन तीनों से बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला एरिया निकालना, x इक्वल टू y इक्वल टू बना लो। ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना। ये कर्व बनाना है, समझना है कैसे बनाया मैंने कर्व। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका वर्टेक्स हो गया 0,2, तो अपवर्ड पैराबोला। फिर y इक्वल टू एक्स, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और x इक्वल टू। अब एरिया यदि मैं निकालूं तो ध्यान से देखो, 0 से 3 तक कर्व का एरिया माइनस लाइन का एरिया। अरे 0 से 3 तक कर्व का एरिया मतलब पैराबोला का एरिया माइनस लाइन का एरिया, ये आपका इसका एरिया आ गया। तो एरिया बाउंडेड इक्वल टू एरिया बाउंडेड, जीरो टू 3, ये 0 से 3 यहां से स्टार्ट हो जाएगी। कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस लाइन डी एक्स, या ऐसे बोलो 0 टू 3 y1 माइनस y2, 0 टू 3 y1 माइनस y2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब बाय 3 माइनस प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू 3 रख दो, 27/3 9 रखना कर लो भाई। चलो यहाँ तो एक ही है, 0 बता 0 आएगा, प्लस माइनस 9/2, तो 15 माइनस 9/2 21/2 स्क्वायर, दिस इज द एरिया 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। तो हमारा इसका एरिया 21/2 स्क्वायर यूनिट है। अब देखो सेम प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 14, मतलब थोड़ा सा सेम है। अब वो उसमें क्या है, 2-3 लाइनें हैं, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी है, फिर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा और एक मॉड्यूलस, ये 2 चीज और बाकी रह गई, और एक साइन कोस का करवाएंगे। ठीक है, वो तो छोटे छोटे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल में टाइम लगेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन, y is greater than equal to 0 less than equal to x square plus 1, y is greater than equal to 0 less than equal to x plus 1, and x is greater than equal to 0 less than equal to, इसका मुझे एरिया निकालना। We have to find the area of this region. अब इसमें 3 रीजन दिख रहे हैं मुझे, पहला वाला, दूसरा, ये तीसरा, 3 रीजन दिख रहे हैं। तो मैं इसको 3 रीजन में सबको डिवाइड कर दूंगा। R1 ये R1, R2 and R3।
ये 3 रीजन जो हमारा रीजन आएगा R, वो इन तीनों का कॉमन रीजन होगा। अब देखो इसके आने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि 3 रीजन है, उसने पहले ही बोला है बस दो एक कर्व और उसके साथ आएगा। अभी 3 रीजन वाला है तो चांसेस तो कम है, लेकिन अभी हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन के साथ है, बस ये लाइन के साथ है इसलिए कर रहे हैं। तो R इक्वल टू R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। अब पहले वाले को आप इनक्लिटी हटा दीजिए, तो जो आपका कर्व बना है ये बना y इक्वल टू x² + 1, मतलब x² इक्वल टू y - 1। जल्दी से वर्टेक्स बताओ, अपवर्ड पैराबोला है अपवर्ड 0,1 इसका, ठीक है, इसका 0,1 इसका वर्टेक्स है। दूसरी लाइन है y इक्वल टू x+1। अब y 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 और x 0 करोगे तो y की वैल्यू 1। ये आपकी दूसरा, और तीसरा x इक्वल टू 2। अब इन तीनों को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो है y इक्वल टू x² + 1, तो अपवर्ड पैराबोला है, तो x² इक्वल टू y - 1, तो y इक्वल टू x+1। y 0 क्या तो x की वैल्यू -1 0 और x 0 क्या तो y की वैल्यू 1। देखो मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये 0,1 का अपवर्ड पैराबोला है, लाइन यहाँ से पास होगी और एक यहाँ से पास होगी, तो ये पास करी तो ये लाइन ये आ गई। और x इक्वल टू 2 यहाँ से आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि ये अलग है, ये 1,0 पर पास हो रही है, अभी बता रहा हूँ कैसे होता है। ये आपके x इक्वल टू 2, ये वाला जो पॉइंट आएगा ये अभी इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों y के पैराबोला आ रहा है, वो आ रहा है x इक्वल टू g और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये दोनों कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ पर कट करेगा पक्का है 0 0, और एक यहाँ कट कर रहा है 1 0, और ये पॉइंट तो 2 0 है। इतना बनाओ भाई, क्योंकि अभी इसका रीजन देखेंगे कौन सा वाला, क्योंकि उसने बाउंडेड नहीं बोला, इनिक्विटी में हम देखना पड़ता है कि कौन सा रीजन आएगा। इतना बना लीजिए। हो गया सब। हो गया। अब देखो पहला वाला जो इनिक्विटी है उसमें देखो जो x² की तरफ ग्रेटर देन है कि लेस देन है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, कर्व के बाहर का एरिया कि अंदर का एरिया। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, कर्व के बाहर का एरिया कि अंदर का एरिया, बाहर का एरिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, इन दोनों को देखो तरीके, इससे क्या समझ में आता है, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो आपका भूल जाओ इधर वाला एरिया। अब इसने बोला इसका मतलब है x² ग्रेटर देन है, तो मतलब कर्व के बाहर का एरिया, ये बाहर का एरिया, मतलब बाहर का एरिया आएगा। तो यहाँ से तो ये पता लग गया बाहर का एरिया आएगा। अच्छा लाइन में, ये लाइन है, इसमें हम इनिक्विटी में 0 0 रखते हैं, आपको पता है। ओरिजिन रख के देखो भाई, 0 0 + 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, मतलब 0 0 की तरफ वाला रीजन, तो लाइन का भी 0 0 की तरफ।
और ये तो लेस देन बी। तो कुल मिला के बात ये सिर्फ एरिया ये वाला है जो मैंने मार्क किया। सर बाकी रिपीट कर सर। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, क्या जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ, दोबारा बताऊंगा। सबसे पहले कर्व की बात करो भाई, कर्व की कौन सा एरिया आ रहा है कर्व का? भाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये बताता है जब भी एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब ये वाला एरिया आएगा बाहर वाला, मतलब इसके बाहर वाला एरिया आएगा जो भी है। अच्छा थर्ड लाइन को देखो, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मतलब लेस देन इक्वल टू 2 मतलब ये वाला एरिया आ गया, सिर्फ अंदर वाला इधर वाला एरिया आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट पता लग ही गया। अब हमें ये देखना है कि ये वाला एरिया आ रहा है कि ये वाला एरिया आ रहा है। तो ये लाइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लाइन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? ये लाइन में 0 0 रखो, y की जगह 0, x की जगह 0, तो 0 ही लेस देन इक्वल टू 1। सही है गलत है? अरे सही है गलत है? सही है, मतलब 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के 0 0 0 0 0 तो 0 0 के अंदर का मतलब इधर वाला रीजन, तो ये वाला रीजन। तो आपका रीजन कौन सा हुआ? ये और ये तो कम हुई, तो ये वाला रीजन है, सिर्फ ये वाला रीजन है। अब इसमें देखना भाई, 0 से 1 तक सिर्फ पैराबोला आ रहा है, ये देखो 0 से 1 तक सिर्फ पैराबोला आ रहा है, और 1 से 2 तक सिर्फ क्या आ रही है? लाइन आ रही है। तो इसका एरिया होगा 0 to 1 y1 dx। इसका एरिया आ गया 0 to 1 एरिया बाउंड्री 0 to 1 y1 dx और 1 to 2 y2 dx। y1 मतलब पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और 1 से 2 एक्स प्लस 1 dx। बस इनको सोल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1 to 2 1 by 3 plus 1 4 by 3 0 by 0 2 4 by 2 2 plus 2 4 1 by 2 plus 1 3 by 2 calcium 6 8 24 9 23 by 6 square। दिस इज द एरिया। तो हमारा ये एरिया बाउंडेड आ गया 23 by 6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया बाउंडेड, ये हमारा एरिया बाउंडेड है। लिख लीजिए। कौन सा माइनस? ये लोअर लिमिट में, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बेटा नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाने को तैयार हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं करो बता देता हूँ बस आपको, लेकिन समझना तो पड़ेगा। लिख लिया सर। हाँ, मैं एक बार और समझा देता हूँ करो की कैसा है। देखो सर ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। जब सब हटाऊंगा तो बड़ा ही बनेगा ना बेटा। ये देखो 0,1 ये वर्टेक्स, ये पहले। अब लाइन आपकी 0,1 यहाँ से पास करेंगे और एक -1 0 से पास करेंगे, तो ये लाइन मैंने यहाँ से ये इन दोनों को कट कर दी है। अब ये लाइन और पैराबोला एक तो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पहले तो ये पॉइंट निकाल दिया। लाइन थी y इक्वल टू एक्स प्लस 1, पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों की y की वैल्यू कर दीजिए इक्वल। तो मुझे पता लग गया कि ये लाइन और पैराबोला एक तो यहाँ कट हो रहे हैं, एक यहाँ कट हो रहे हैं। ये बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। एक लाइन है आपकी एक्स इक्वल टू 2, ये नहीं एक्स इक्वल टू, वो बेसिकली इधर ही बनेगी एक्स इक्वल। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर।
नो सर। अब एरिया की बात करते हैं, उसने बोला एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, मतलब ये वाला एरिया नहीं आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। फिर आप थर्ड वाली इनक्वलिटी को देखो, एक्स की लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक्स की वैल्यू 2 और 2 से कम है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ। फिर उसने बोला एक्स वाई लेस देन लेस इक्वल टू देन एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू लग रहा है। इसका मतलब होता है कर्व के बाहर का एरिया। कर्व के, अब देखो आपको पता लग गया ये एरिया आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, तो ये एरिया आ रहा है, इससे कम आ रहा है, और कर्व के बाहर का एरिया, तो कर्व के बाहर का एरिया ये, तो यहाँ तक तो पता लग गया कि ये एरिया है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 0 से 1 में। 0 से 1 में तो ये पक्का पता लग गया कि 0 से 1 में कौन आ रहा है, पैराबोला। अब 1 से 2 में ये लाइन डिपेंड करेगी कि भाई एरिया कौन सा है। 1 से 2 में लाइन डिपेंड करेगी, तो y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसमें ये ओरिजिन पॉइंट रखोगे। बोलो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? सेटिस्फाई कर करने रहा है। का मतलब है ये लाइन का 0 0 इधर वाला एरिया, मतलब ये एरिया आ रहा अब आ है। गया सर। तो 0 से 1 तो पैराबोला आ रहा है, और 1 से 2 क्या आ रही है, लाइन आ गया। हाँ सर अब आ गया। स्केच का ग्राफ, स्केच का ग्राफ भाई कल में अपन इसमें लास्ट के पार्ट कर लेंगे जो भी बचा है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 and evaluate -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 डी। भाई ये एक तरह से जरूरी नहीं है कि ये आपका इसी का एक प्रॉब्लम है, ये तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी और डेफिनिट इंटीग्रल में भी बन सकता है ये प्रॉब्लम। भाई -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 निकालना है, वो तो वहां पर भी किया था हमने, और जल्दी उसको रिवाइज करेंगे अपन, देखो उधर कैसे करेंगे। तो मॉडुलस x प्लस 3 को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ग्रेटर देन 0। ये 0 कहाँ हो रहा है, -3, तो यदि -3। x इक्वल टू -3 है तो ये आगे प्लस आएगा, मतलब प्लस ही आएगा, और यदि x की वैल्यू -3 से कम है तो ये आगे माइनस आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ये मॉडुलस को डिफाइन करने का तरीका है, कल भी करा था अपना मॉडुलस को डिफाइन। -3 पे 0 हो रहा है तो -3 और उससे ज्यादा के लिए पॉजिटिव और -3 के लिए नेगेटिव। अब इसकी वैल्यू आपको वो निकालनी है, तो पहले -6 से 0 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन इस तरह से। x y -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। -6 से 0। अब -6 -3 से कम है कि -3 से ज्यादा है? -3 से कम है। इसमें रखो -6 + 3 -3 और माइनस कितना हो गया, +3। +3। -5 भी -3 से कम है तो इसमें रखो, -4 भी कम है तो इसमें रखो। अच्छा -3 बराबर है तो बराबर वाले इसमें रखो। कितनों को इस पेन को ब्लॉक कर दिया? लाल से पता लग जाता है कि भाई वो है, लिखा हुआ आ जाता है ट्रिकोलर से। ट्रिकोलर का एक ही फायदा है बस, और कोई फायदा नहीं। अभी परसों के दिन एक फोन आता है, सर फोन 15 से 50 रुपये का दे देने की, ये सब फर्जी बोली। अभी वो कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वही जो करते हैं लोग।
चलिए ये देखिए, अब इसको प्लॉट कर लो भाई। बन रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि 0 से ये से कितना बना लेंगे हम, 0 -1 -2 -3 -4 -1 -2। तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब है प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो अभी ये ले क्यों रहेंगे, कीबोर्ड क्यों ले रहे हैं? हाँ सर, वो कीबोर्ड भी के लिए तो ऑनलाइन अभी ले कहाँ रहे बोला? हैं। हाँ कीबोर्ड तो अभी कुछ बोला ही नहीं है और कीबोर्ड ले रहे हैं। तो जब पता अभी नहीं तक क्या ही चल रहा है। क्या पता क्या चल रहा है। अभी है ना लोगों को ना वो जैसे ही कहीं खबर आई है तो स्कूल वालों ने फाइलें वाइलें बनवानी चालू कर दी सर और कर बनवा दिया भी हमने दी, कर दिया। बना भी ली लोगों ने बहुत सारे, और पता चल रहा है कि फाइल मतलब मैंने खुद ने बना ली थी। चलो देखो x इक्वल टू -6 से लेकर 0, -6 पर वैल्यू 1 2 3 4, या हो गया -5 से 2, -4 से 1 0। तो ये लाइन इस तरह से बनी, तो ये लाइन इस तरह से बन गई, तो ये आ गया आपका तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3, तो y इक्वल टू x प्लस 3। So therefore -6 to 0 x plus 3 dx is equal to -6 to -3 minus of x plus 3 dx और -3 से 0 x plus 3 dx। सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं। -6 से -3 माइनस ऑफ x plus 3 dx और -3 to 0 x plus 3 dx। तो ये आ गया आपका -x² बाई 2 -3x -6 to -3 और x² बाई 2 प्लस 3x -3 to 0। लिमिट लगाओ, -9/2 प्लस 9 आया भाई, लोअर लिमिट -18 प्लस 18 0 0 -9/2 -9 -9/2 9 स्क्वायर यूनिट आ गया भाई, 9/2 प्लस 9/2। तो ये इस तरह से मॉडुलस का इवन के साथ 9 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द ये है ये। लिख लीजिए, फिर इसके बाद अपन मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद। तो भी रुक जाओ 2 मिनट। ये नीचे आपने क्या लिख रखा है, -6 है ना वो? सर हटा दो। Normal